आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। रियासती दर्जा बहाल करने, जम्मू कश्मीर में दफा 371 नाफिज करने और दरबार मुंतकली के मुतालबे में जम्मू में आज फिर हुआ एहतजाज। गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव के पेश नजर पूरे जम्मू व कश्मीर में तैयारियां जोरदार तरीके से जारी। वादी कश्मीर में शदीद सर्दी के साथ आज घनी धुंध भी की गई रिकॉर्ड। आज से मौसमी तब्दीली का अंदेशा, भारी बर्फबारी के पेश नजर येलो अलर्ट किया गया है जारी। अब खबरें तफसील से। रियासती दर्जा बहाल करने का मुतालबा करते हुए आज समाजी कारकुन जैश गुप्ता की क़यादत में जम्मू में एक एहतजाज हुआ है, जिसमें हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। साथ ही उन्होंने दरबार मुंतकली की रस्म को बहाल करने और दीगर रियासतों की तर्ज पर जम्मू व कश्मीर में भी नौकरियों और जमीन के तहफ्फुज के लिए दफा 371 को नाफिज करने का मुतालबा किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को स्टेटहुड को वापस दो। दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, दरबार मूव शुरू करो, वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, दरबार मूव को शुरू करो, शुरू करो, स्टेटहुड को वापस दो, वापस दो, स्टेटहुड को वापस दो, वापस दो, जम्मू कश्मीर को वापस दो। देखिए, आज का जो हमारा प्रोटेस्ट है, इसके जरिए हम गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड वापस दिया जाए। कितने साल हो गए आपने हमारा जो स्टेट है वापस ले लिया, हमें यूटी दे दिया। मुझे लगता है पूरे इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ होगा जहां पे किसी स्टेट को डिमोशन मिली। यूजुअली होता क्या है, जब कोई यूटी होती है उसको प्रमोशन मिलती है, यानी कि आप यूटी से स्टेटहुड की तरफ जाते हो। लेकिन हमारी इतनी बड़ी स्टेट थी, स्टेट को आपने बना दिया यूटी। और हमको बोला गया, अमित शाह जी ने बोला था पार्लियामेंट में, जब सिक्योरिटी कंसर्न ठीक हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड की बहाली की जाएगी। लेकिन इतने साल हो गए, अभी तक स्टेटहुड नहीं मिला है। हमारे लोगों ने जगह जगह प्रोटेस्ट किया, कितनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उसकी बहाली नहीं हो रही। G20 करवाना है और कई सारी चीजें करवानी है, सब कुछ ठीक ठाक है, सिक्योरिटी कंसर्न ठीक है, लेकिन जब स्टेटहुड देने की बारी आती है कोई ना कोई बहाना लगाया जाता है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है दरबार मूव। हमारे लोग, जम्मू कश्मीर के लोग कह रहे हैं कि दरबार मूव की बहाली होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। देखिए, आज हमारे यहाँ पर बाजारों में क्या हाल है। पहले कितनी भीड़ भाड़ होती थी, लोग आते जाते थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती थी, लोगों के घर में पैसा आता था, जब पैसा आता था तो वो आगे परचेजिंग करते थे, कुछ उनकी तरक्की होती थी। लेकिन आज बड़े दुख से कहना पड़ता है कि बाजार खाली है, जो बिजनेसमैन है वो रो रहे हैं। तो मुझे बताइए, ये कब तक हमारे जम्मू कश्मीर के साथ, खासकर जम्मू डिवीजन के लोगों के साथ ऐसे प्रताड़ना करते रहेंगे? और आपके माध्यम से एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, हमें 371 दिया जाए। 371 इसलिए दिया जाए ताकि इसमें लैंड और जॉब्स की प्रोटेक्शन है। आज हमें, आपको पता है, वैसे ही जॉब्स की कमी है, और जो जॉब्स हैं भी हैं तो बाहर के लोग लेके जा रहे हैं। जब 371 होगा तो उसमें एटलीस्ट ये होगा 70-80% जो हमारी जॉब्स है, चाहे प्राइवेट हो गवर्नमेंट है, वो एक लोकल बाशिंदा लेगा। और दूसरा, इसमें लैंड्स की प्रोटेक्शन तो है ही। तो इसलिए आपके माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूंगा अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से, इनफैक्ट स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नर साहब से कहना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती है
की प्रताड़ना मत कीजिए। सिख मजहब के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश उत्सव के तनाजुर में पूरे जम्मू व कश्मीर में तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी हैं और गुरुद्वारों को खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। जम्मू में सबसे अहम तकरीब गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी चांद नगर में मुनक्किद होगी। यहाँ तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। दसवें पातशाह साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा पूरी दुनिया के अंदर धूमधाम नाल मनाया जा रहा है। ये वास्ते पूरी तैयारी जी चल रही है। तकरीबन पूरी तैयारी जी कंप्लीट कर ली गई है। जोड़िया का इंतजाम, लंगर का इंतजाम, संगतां दे बैठने का इंतजाम जड़ा कि पूरी तरीके नाल जड़ा गुरमर्यादा के अनुसार जड़ा वो सारा इंतजाम किया जा रहा है। बाकी साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़ा तो जड़ा कल असी नगर कीर्तन कढ़िया, नगर कीर्तन चलाया, उसका इको मकसद है कि हक सच ते इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक एक लड़ाई लड़ी गई कि लोगों को जियो तो जीन दिओ, हक सच ते इंसाफ के लिए लड़ो। तो अज गुरु गोबिंद सिंह जी का यो पूरा पैगाम है दुनिया के अंदर कि जिसे भी किसी जुल्म सितम होवे ते गुरु का सिख ते जड़े हक सच के इंसाफ के लिए लोग लड़न वाले ने वो अपने हकों वास्ते, मजलूमां के हकों वास्ते ते जालम के विरुद्ध डट जान। ते चाहे वो कोई भी सरकार होए कि जिहड़ी भी सरकार मजलूमां के हकों नूं खोए उहदे खिलाफ लड़े। मैं यो ही कहांगा कि हक सच के इंसाफ के लिए गुरु नानक साहब तो लैके गुरु गोबिंद सिंह तक जड़ा उन्होंने सानू संदेश दिता है कि हक सच के इंसाफ के लिए लड़ो। और असी अपना अज प्रण करने हैं कि साडा खून जड़ा आखिरी दम तक भी असी अपने हक सच के इंसाफ के लिए लड़ांगे। सड़क हिफाजत को फरोग देने और ड्राइवरों की फलाह बहबूद की जानिब एक अहम कदम में असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस पुंछ ने जिले के मंडी इलाके में एक तिब्बी कैंप का इनेकाद किया है। कैंप का मकसद इस बात को यकीनी बनाना था कि कमर्शियल गाड़ियों के ड्राइवरों की सेहत अच्छी रहे, क्योंकि इनकी फिटनेस सड़क के हादसात को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। तिब्बी पेशावर अफराद की एक टीम ने इलाके के दर्जनों ड्राइवरों के जामा सेहत के मुआयने किए। इस मौके पर खिताब करते हुए ARTO पुंछ के ओहदेदारों ने इस बात पर रोशनी डाली कि ये कैंप ड्राइवरों की जिस्मानी और ज़हनी तंदुरुस्ती को यकीनी बनाने के लिए जारी कोशिशों का हिस्सा है, जो कि नकलो हमल के निज़ाम के हमवार काम के लिए जरूरी है। कि आज हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की डायरेक्शन थी कि आप ऑल ओवर द यूटी मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करें इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। उसी सिलसिले में आज मंडी में हमारा एक मेडिकल ये कैंप ऑर्गेनाइज किया गया था। उसमें स्पेशल फोकस ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को मतलब मेडिकल चेकअप कराना था, जिसमें हमने उनको अवेयर भी किया है रिगार्डिंग द रोड सेफ्टी और उनका हेल्थ चेकअप भी किया। ये बहुत खुशी की बात है कि जो यहाँ पे ARTO साहब ने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हर जगह, जैसे सोनू कोट हो गया, पुंछ हो गया, मंडी हो गया, मेंढर हो गया, कैंप लगाए हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे ड्राइवरों की फिटनेस चेकअप किया जाएगा। ये
ड्राइवर हजरात भाई, हमारे कंडक्टर भाई गाड़ियां चलाते हैं, ये चेकअप भी कम करवाते हैं। जैसे हमारी गवर्नमेंट ने, इंतजामिया ने ये कदम उठाया कि हर जगह हर ब्लॉक में जाके इनका टेस्ट किया जाए, फिटनेस टेस्ट किया जाए। हम बहुत खुश हैं इस बात पे। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन यही कहना है कि हर 2 महीने के बाद हर ब्लॉक में एक ड्राइवरों के लिए कैंप लगे, तो ये हमारी बड़ी खुशी की बात है। और हम ये कहना चाहते हैं अपने ड्राइवरों कंडक्टर भाइयों से, आराम से अपनी सेहत का ध्यान रखें और ओवरलोडिंग पे थोड़ा ध्यान रखें। उसके बाद ओवरलोडिंग मत करो, उसके बाद जो भी ओवर स्पीड रेस मत लगाएं। आराम से एक जगह से दूसरी जगह अपना जो पैसेंजर बिठाए उनको हिफाजत एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे पहुंचाया जाए। ये आरटीओ साहब की तरफ से यहाँ एक अच्छा कैंप लगाया गया, जिसमें हमारे हम मेडिकल ऑफिसरों का, डॉक्टरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि वो भी सब जितने भी लोग हैं, ड्राइवर कंडक्टर हैं, उनको भी चेक करें और जो अवाम भी है वो भी चेक करवा रहे हैं। हम ये बड़ी खुशी की बात है। ARTO साहब की तरफ से ये हिदायत की गई है, जो भी ARTO साहब ने कहा कागज अपने गाड़ियों के पूरे रखो, उसके बाद आराम से गाड़ियाँ आप एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर ओवर स्पीड के कंट्रोल में करके अपनी लिमिट जो स्पीड की है उसमें चलो आप। हम यही कहना चाहते हैं, ARTO साहब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और अपने मेडिकल स्टाफ का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि ये कैंप हर 2 महीने के बाद यहाँ पे लगना चाहिए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर रहनुमा शेख आशिक ने आज वजीर आला की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तनकीद की है। उन्होंने सहाफियों को बताया है कि बावजूद इसके कि उनकी हुकूमत को तरक्की, मुफ्त बिजली और मुफ्त सिलेंडर पर तवज्जो देने की जरूरत है, जिसका उन्होंने इंतखाबात से कबल वादा किया था, वो अपनी हुकूमत के 100 दिनों में इन वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। शेख आशिक ने कहा है कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल मैंडेट दिया है, लेकिन वो इंतखाबात से पहले जो वादे किए गए थे उसे पूरा करने में नाकाम रही है। एक सवाल के जवाब में शेख आशिक ने कहा है कि अगर अब्दुल्ला का हालिया बयान सच्चाई पर मबनी है और उमर अब्दुल्ला की हुकूमत ने इंतखाबात से कबल वादा किया था कि वो दफा 370 को बहाल करेंगे, ताहम इसके बावजूद उन्होंने इसका जिक्र तक नहीं किया। देखिए, वो कुछ मेरे ख्याल से कंटेक्स्ट में था कि जब उमर साहब को सवाल किया गया कि आगा साहब आपके घर, तो उन्होंने उसमें जवाब दिया था। मैंने वो एग्जैक्ट देखा नहीं, बट एक चीज़ है कि उमर साहब ने उस वक्त बोला कि उनको मेरे घर के सामने आगे लेट हिम प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट। हाँ, तो मेरे ख्याल से आगा साहब ने भी उसका जवाब अच्छी तरह से दिया है कि सिर्फ स्टेटहुड ही नहीं, हमें आर्टिकल 370 को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो मेरे ख्याल से उमर साहब को बिटवीन द लाइंस रीड करना चाहिए कि जो उन्होंने वादे किए हैं, अगर आगा साहब ने ये बात कही है तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात है। वो अपने वादों से मुकरना नहीं चाहिए उनको। अगर उन्होंने पूरे कश्मीर के साथ वादा किया है कि इन चीज़ों पे, तो कब करेंगे शुरुआत करें, अल्फाज अपने मुंह से वो दोहराए तो सही। हमने तो अभी तक कुछ देखा नहीं। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता हूँ सॉफ्ट है या हार्ड, जो भी आप बोलेंगे, बट मैं इतना कहूँगा कि इतनी बातों में निचोड़ एक ही बात उन्होंने कहा कि एक मीडिया फ्रीली बात कर सकता है। तो मेरे ख्याल से मीडिया पहले भी अपना काम अच्छे तरीके से काम करता था। अगर आप CM साहब ने कहा है कि फ्रीली काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट व्हाट पीपल वेर एक्सपेक्टिंग, एक आम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 डेज आने वाले हैं या हो गए हैं, मुझे वो भी नहीं पता है अभी। PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत आज जम्मू ईस्ट असेंबली हलके में एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, जिसमें MLA युद्धवीर सेठी खसूसी तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर JPDCL डिवीजन 1 परेड के XEN अवनीत गुप्ता ने आवाम को इस स्कीम के फायदों से मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें। जिस प्रकार समस्या है, PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना नींद आने वाले समय में बिना पैसे दे अपने घर में बिजली यूज कर सकते हैं, और जो बिजली बच जाएगी वो वापिस ग्रिड में जाएगी, उसके पैसे भी आपके बिल में एडजस्ट होंगे। अब मैं अपने ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आप 3 किलोवाट तक ना सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। अगर आप 1 किलोवाट का यूनिट लगाते हो उसकी कॉस्ट है 55,000 और इसमें 94,800 टोटल सब्सिडी है, तो कॉस्ट पड़नी है 64,700। जो ये सब्सिडी है ये आपकी, आपने लोन पूरे अमाउंट में लेना है,
और सब्सिडी उसी 1 मंथ के अंदर अंदर वापस आ जाएगी। तो आपका मतलब सिर्फ 60, कोई बंदा अगर जो अभी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री जी की तरफ से ये योजना जो मुफ्त बिजली की है, ये इसमें सभी को अपना भागीदारी देनी होगी, सभी को इसका इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप अपने घर में सोलर प्लांट लगाएंगे अगर, तो 1 किलोवाट का यूनिट जो है वो 55,000 का पड़ता है, तो उसमें 36,000 जो है वो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, और 19,000 की कॉस्ट 19,000 सिर्फ देने हैं आपको। इसी तरह 2 किलोवाट में 1,10,000 की कॉस्ट है, लेकिन आपको 38,000 ही देने हैं, उसमें 72,000 की सब्सिडी है। और 3 किलोवाट के यूनिट में 1,59,500 1,59,500 रुपये की कॉस्ट है, लेकिन गवर्नमेंट ने 94,800 94,800 जो है वो गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, और जो आपने देने हैं 64,700। और ये भी अगर आपके पास नहीं है पैसे, तो ये आप जो J&K बैंक, SBI, किसी भी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। लोन में आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन कुछ नहीं करना है, आपने सिर्फ अप्लाई करना है ऑन पोर्टल पे, तो लोन आपको 7% तक 3 किलोवाट के प्लांट तक 7% पे है, उससे ऊपर लेंगे तो 9-10% पड़ेगा। तो 3 किलोवाट का अगर आप लेते हैं तो 610 रुपये किस्त पड़ती है अगर 10 साल के लिए लेंगे। तो अगर आपका बिजली का किराया 600, 700, 500, 600 रुपये आ रहा है, उसी की आप किस्त दे दें, तो 3 किलोवाट का अगर आप लोड चला रहे हैं 500 यूनिट अगर दिन में या 1 महीने में चला रहे हैं, तो तब भी आपका बिल आएगा 1700 कुछ रुपये आता है। मेरे को लगता है कि जिस प्रकार से लोग परेशान थे कि बिजली का बिल घर पे आता है, और गरीब लोग भी काफ़ी हैं, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर का, जिन्होंने सूर्या घर मुफ्त बिजली योजना जो लाई यहाँ पर, जो आपके सामने हम लोग दिखा रहे हैं, इसके तहत आप लोगों ने सिर्फ अगर 55,000 1 किलोवाट 55,000 का सोलर ऊपर लगता है तो 19,000 आप लोगों ने देना, बाकी आपकी सारी सब्सिडी है। और सब्सिडी भी और अगर आपके पास 19,000 नहीं है, वो भी आपको बैंक 19,000 रुपया देगा, जो 500-600 रुपया बिल आपका जो आय करेगा, आप समझ कर ये चलें कि आपने उसको बैंक को वापस कर देना, और मुफ्त बिजली आप लोगों ने लेनी है। इसी प्रकार 2 किलोवाट और 3 किलोवाट है। मैं गुजारिश करना चाहता हूं अपने सभी लोगों से, अपने सभी भाई बंधुओं से, कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड मोदी जी ने दिया और मुफ्त इलाज आज लोग करा रहे हैं, और जम्मू शहर के अंदर मेरे को लगता था कि मेरे दुकानदार भाई, किसी के घर में कोई परेशानी, हार्ट अटैक होता था, उसकी दुकान बिक जाती थी। आज भी मैं आपसे यही निवेदन करता हूं, कुछ समय के लिए जो मोदी जी ने स्कीम दी है, आप अपने आप को रजिस्टर कराएं। मुफ्त बिजली अगले 30 साल 35 साल तक सोलर लगा के मुफ्त बिजली का प्रावधान है, आप इसको लीजिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, ना आप भी सुखी रहेंगे, आपके बच्चे भी, आने वाली पीढ़ी भी आपकी सुखी रहेगी। बिजली का जितना मर्जी यूनिट यहाँ पे बढ़ेगा अगर जम्मू के अंदर, तो आपको इसका फायदा होगा। नेशनल रोड सेफ्टी महीने के सिलसिले में अनंतनाग के बीजबिहाड़ा सोमो स्टैंड पर ड्राइवरों के लिए आंखों का मुआयना कैंप का इनेकाद किया गया है। यहाँ सैकड़ों ड्राइवरों की बेनाई और दीगर सेहत के मसाइल की जांच की गई है। इस मौके पर ARTO अनंतनाग डॉक्टर शौकत अहमद ने कहा है कि ट्रैफिक हादसा से छुटकारा पाने के लिए हमने मेडिकल कैंप का इनेकाद किया है, और इस महीने में हर जगह ड्राइवरों को आगाह किया जाएगा, जिससे हादसा की तादाद में कमी आएगी। हो जाते हैं हम क्या अक्सर देखते हैं हम कि जो ड्राइवर तुंदिस स्टैंडस मज अमि मूजूब तिकाज तुम अमिक स्टेक होल्डर बे ड्राइवर एज अ पार्ट ऑफ रोड सेफ्टी मंथ 2025 आज हमने यहाँ पे एक मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसका मेन मकसद यही है कि जो हमारे ड्राइवर साहिबान हैं उनका यहाँ पे हेल्थ चेकअप हो जाएगा। और अगर हम रिसेंट स्टडी के मुताबिक देखेंगे कि पाया जाता है कि लगभग 20% ड्राइवर्स के पास अभी पुअर विजन है और उनको डेफिशिएंसी है विजन का।
तो इसी के हवाले आज हमने यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें जो हमारे ड्राइवर साहिबान है यहाँ पे इनका हेल्थ चेकअप के साथ साथ इनका जो आई विजन उसका भी चेकअप हो जाएगा। और जिस किसी में भी कहीं पे भी हमें डॉक्टर साहिबान को लगेगा कि इनका विजन के मामले में कौन से हिदायत या कौन सी ट्रीटमेंट्स लेने हैं, तो अकॉर्डिंगली उनको बता दिया जाएगा, ताकि वो अपनी आंखों का ख्याल भी रखेंगे और उनका सेहत का भी जब ख्याल रहेगा, आइज का ख्याल रहेगा, तभी जाके वो सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं और इससे रोड हादसा कम हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने जम्मू में अपने मेंबर एडवोकेट कर्नव शर्मा व चंद्रमोहन शर्मा पर वहशियाना और जानलेवा हमले की शदीद मज़म्मत की है। इस सिलसिले में बार एसोसिएशन ने जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें कल कर्नव शर्मा पर चलाई गई गोली की शदीद मज़म्मत की गई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो इंसिडेंट है बड़ा अनफॉर्चुनेट था। एक हमारे वकील साहब को गन शॉट्स लगे हैं, उसकी वजह से उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई। तो जैसे ही बार एसोसिएशन को पता लगा तो हम उसी वक्त विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी अप्रोच्ड दिस सरवाल हॉस्पिटल और वहाँ पे पहुँच के हमने तुरंत एसएसपी साहब को कॉल किया और एसएसपी साहब ने उसका संज्ञान लिया और कंप्लेंट को रजिस्टर किया इमीडिएटली। और जितनी पुलिस फोर्स थी वो सारी हरकत में आ गई और सब ने बड़ा अच्छा ताउन दिया। उसमें सिटी एसपी साहब हैं, उसमें अपना डीएसपी साहब हैं अपना बख्शीनगर के, उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो पार्ट प्ले किया। हम शुक्रगुजार हैं पुलिस फोर्स के, जिन्होंने बड़ा इमीडिएट एक्शन किया, क्योंकि हमने 24 घंटे का इसमें अल्टीमेटम रखा था, क्योंकि उसको अरेस्ट करना बहुत ज़रूरी था। तो पुलिस ने इसमें पूरा ताउन दे के उसको अरेस्ट कर दिया। और साथ साथ हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर्स के भी, जिन्होंने इमीडिएटली उस पर एक्ट अपॉन करके उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया और वो आउट ऑफ डेंजर डिक्लेयर किया उसको। हम दोनों पार्टीज़ के बहुत शुक्रगुजार हैं। इसके साथ में एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हम यहाँ कोर्ट प्रेमिसेस में काम करते हैं, लेकिन यहाँ जो हालात हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी जगह यहाँ चेकिंग नहीं होती है। तो चेकिंग ना होने की वजह से कोई भी यहाँ जो ऐसा अनासर जो है आ सकता है, जिसकी वजह से किसी भी वकील को शिकार किया जा सकता है। तो मेरी ये गवर्नमेंट से इल्तिजा रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नर साहब से, कि यहाँ सिक्योरिटी के कुछ पुख्ता इंतजाम होने चाहिए, जिसकी वजह से वकीलों की सेफ्टी और काम वो जो है निडर होकर यहाँ पे काम करें। इसके साथ मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ वकीलों का मसला है, ये जनरल पब्लिक का भी मसला है। और उसमें अगर वकीलों की तरफ से कोई मदद पुलिस को चाहिए, पब्लिक को चाहिए, तो हम हर वक्त हाजिर हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ जम्मू में जो लोग रह रहे हैं वो सब हमारे अपने लोग हैं और उनकी जो हेल्थ है या उनका जो रहन सहन है या उनकी किसी किस्म की कोई डिग्निटी में फ़र्क पड़े, उसके लिए हम उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, पुलिस की मदद करने के लिए तैयार हैं जब भी पुलिस हमें कहेगी। वादी कश्मीर में यहाँ शदीद सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। वहीं आज बेशतर हिस्सों में सुबह के वक्त घनी धुंध भी रिकॉर्ड की गई है, जो कि गाड़ियों की नकलो हमल में भी रुकावट बनी है। इसके अलावा धुंध की वजह से सुबह के वक्त की तमाम परवाजें श्रीनगर हवाई अड्डे पर ताखीर की शिकार रही। वहीं महकमा मौसमियात ने आज से जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली का अंदेशा जाहिर किया है, साथ ही एक येलो और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, जो कि बर्फबारी के पेश नजर जारी किया गया है।
नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।